एक ऐसी हुकूमत बन चुकी है कि इनसे रिकॉर्ड मांगो तो रिकॉर्ड नहीं, इनसे सवाल मांगो तो गाली देते हैं, इल्जामात लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं। अपना ऑडिटर जनरल अगर जवाब रिपोर्ट मांगे, रिकॉर्ड मांगे तो उसका ना रिकॉर्ड देते हैं, ना वेरिफिकेशन देते हैं, बल्कि उसके इख्तियारात पर हमला करते हैं। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पे मांगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं और वहां दरखास्त देते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के भी इस फैसले को सराहना चाहूंगी जहां उन्होंने कहा कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने महंगाई से खून चूसा आवाम का, बेरोजगारी से खून चूसा आवाम का, माशी तबाही से खून चूसा आवाम का, तबाह कर करके रख दिया। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई से के अंदर डाके डालकर और अपने एटीएम्स को नवाज कर आवाम का खून चूसा। ये ऐसी हुकूमत बन चुकी है जो कि एक ऐसी चमगादड़ की मानंद है जो खून चूसने और खून पीने में बिलीव करती है। इन्होंने ना आवाम को रिलीफ देना है, ना किसी किस्म का आवाम को कोई भी, ना ये रिलीफ देने की सलाहियत रखते हैं, ना इनकी कोई इंटेंशन है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है और ना इनके अंदर कैपेबिलिटी है। जब नियत ही ना हो, नियत सिर्फ झूठ बोलने की, जब बोलो झूठ बोलो, जो काम करो उसमें डाका डालो, जो काम करो अपने एटीएम्स को नवाजो, कार्टल्स और माफियाज को नवाजो। और कोई तो शर्म करें, कोई शर्म करें। अवाम के पास रोटी नहीं छोड़ी, रोजगार नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़े, घरों के किराए देने के काबिल नहीं छोड़ा, दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों से आपने खून चूसा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है आपसे, उसका जवाब दें, काबीना के अंदर उसका जवाब दें और उस रिकॉर्ड को पेश करें। ये फॉरेन फंडिंग केस की तरह पाकिस्तान की अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन को इसका फर्दर जो स्टेज है, जो पिटिशन अकबर एस बाबर की है कि वो तमाम 26 के 26 अकाउंट्स के जो तफसीलात हैं उनको पाकिस्तान की अवाम के सामने लाया जाए। पंजाब की अभी रिपोर्ट आनी है, बेस्ट सीएम। सोचें, वो जो बेस्ट सीएम पंजाब का करार दिया है, वो बाकी सूबों के अंदर क्या हालत हो। सेहत कार्ड के ऊपर आजकल बड़े इश्तिहारात हैं। ये जिंदगी बचाने के वसाइल थे। सोचें, जो दिहाड़ी सेहत कार्ड में लग रही है उसका ऑडिटर जनरल जब रिपोर्ट देगी तो इंशाल्लाह ये तो घर जा चुके होंगे, लेकिन अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। मजे की बात, फॉरेन फंडिंग में पैसे खा जाओ, आटा चीनी में पैसे खा जाओ, दवाइयों में पैसे खा जाओ, एलएनजी में पैसे खा जाओ, कोविड फंड में पैसे खा जाओ, आटा चीनी बिजली गैस दवाई में पैसे खा जाओ, जवाब नहीं देना, कोई रिकॉर्ड नहीं देना, किसी रिकॉर्ड को मुहैया नहीं करना। ये मदीना की रियासत का दावेदार के अमाल है, ये कानून की बालादस्ती है, ये ट्रांसपेरेंसी के दावेदार के अमाल है। और अपना आज तक 6 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग में एक जवाब जमा नहीं कराया, सवाए उस दरखास्त के तमाम रिकॉर्ड को खुफिया रखा जाए और तकरीरें करो, मदीना की रियासत के दावेदार बनो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो कोविड रिलीफ फंड ना छोड़े, जो अवाम की जिंदगियां बचाने के पैसे ना छोड़े, आप दिहाड़ी लगाएं, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दिहाड़ी लगाएं आप तरक्याती फंडों में, जो फंड्स के अंदर जो पंजाब में दिहाड़ियां लग रही हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में दिहाड़ियां लग रही हैं, जो वफाक में दिहाड़ियां लग रही हैं, लेकिन ये अवाम की जिंदगी का पैसा था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सेहत कार्ड का तो गुब्बारा, जो सेहत कार्ड जिसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाकर, जो सेहत कार्ड है वो अपनी तस्वीर लगाकर आवाम को सेहत के मंसूबे और रिलीफ और सर्विसेज नहीं मिलती। सेहत कार्ड वो था जो नवाज शरीफ ने शुरू किया था और उसके ऊपर आपने 1.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का इजरा नहीं होने दिया, क्योंकि उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। डिले किया आपने, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने शुरुआत ही सेहत कार्ड की खैबर पख्तूनख्वा से की कि अगर वहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जो बुग़्ज़ में, हसद में और ढिटाई में, जो छोटी जहनियत का शख्स है, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं शुरू करता तो नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया था। और उस वक्त आपको तकलीफ थी कि उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है। आज जिस कोविड फंड के ऊपर अपनी तस्वीर देते हैं, उससे भी पैसा खाते हैं और उसका जब जवाब मांगो तो उसका जवाब नहीं देते और ना कोई रिकॉर्ड देते हैं। उसके बाद बीआरटी पेशावर, अपना सवाल का जवाब मांगो तो या ऑडिटर जनरल के इख्तियारात कम कर देते हैं, या फॉरेन फंडिंग केस में एप्लीकेशन देते हैं कि कोई जवाब नहीं है हमारे पास और ना कोई दस्तावेज है और खुफिया रखा जाए इसके अंदर। और उसके बाद जो बीआरटी पेशावर, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, खुद एडीबी कहता है, खुद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कहती है कि इसमें बेज़ाब्तियां हुई हैं और इसमें सब स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं और इसके अंदर जो खुर्द बुर्द है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं होगा। इल्जाम शहबाज शरीफ पर लगाते थे,
जंगला बस पर लगाते थे। आज चलती कम है, जलती ज्यादा है खैबर पख्तूनख्वा की। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है बीआरटी पेशावर की तो उसके बाद स्टे में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, स्टे में जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। स्टे के पीछे छुपते हैं। 2 स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहूंगी कि आप इस स्टे ऑर्डर के पीछे इस हुकूमत इन डाके डालने वाले इमरान खान को छुपने ना दें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तोशा खाना केस सवाल करो तो कहते हैं जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसे तहाइफ हैं अगर उनकी डिटेल दी गई तो मुमालिक जो है वो नाराज हो जाएंगे। या दूसरों के 40 साल की नस्लों का 4 नस्लों का हिसाब मांगो। 40 साल के पुराने केसेस का हमने दिए, हमने 40 साल 4 नस्लों के हिसाब दिए। तुम अपनी 3.5 साल की हुकूमत वफाक में और 8.5 साल की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सवाल के जवाब नहीं दे सक रहे, लेकिन देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब आपको सवाल देने पड़ेंगे। और एहतसाब कमीशन, नैब न्याजी गठजोड़ पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आज तक पहले नैब के जरिए और अब FIA के जरिए, और खैबर पख्तूनख्वा में नैब का एहतसाब कमीशन ही बंद, उसको आज 8.5 साल है, उसको ताला लगा हुआ है। और यहाँ लोगों के ऊपर इल्जामात लगाओ, लेकिन उन सब इल्जामात के जवाब भी हमने दे दिए, अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं। खुद अफसर कह रहे हैं केस नहीं बनता, लेकिन इमरान खान की जिद और ढिठाई जो है, मरियम नवाज का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो तो कोई जवाब नहीं नैब के अंदर, नैब के पास। वो आके कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल 1.5 माह से कि मुझे कोरोना हुआ होगा, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जवाब ही नहीं है। जब जवाब है ही नहीं तो चाहे संदूक हो उन इल्जामात के, वो कभी भी अदालतों में साबित नहीं हो सकते। इसी तरह जो वो टाउट हैं शहजाद अकबर साहब, जिनके जाने का दिन बहुत करीब है, वो बहुत जल्द अपने घर जाने वाले हैं। 3.5 साल की जो रिपोर्ट 1 साल की कोविड फंड की जून 2020 तक की आई है, वो इमरान खान साहब को जवाब देना है उसका भी। लेकिन जो पंजाब में अभी आएगी, जिसको भी इमरान खान साहब चलाते हैं, और ये सब चोरी, ये सब डाका, ये सब खुर्द-बुर्द, ये तमाम जो ठेके हैं, ये सिर्फ इमरान खान के हुक्म के ऊपर होते हैं, ये उनके दस्तखत से होते हैं। ये उन कार्टल्स माफिया की जेबें भरी जा रही हैं, उन ATMs की जेबें भरी जा रही हैं, जिनसे फायदे लिए जाते हैं, जिनसे इमरान खान के घर का खर्चा चलता है। ये जितना कोविड रिलीफ फंड की खुर्द-बुर्द है ना और बेजाब्तियां हैं, ये तमाम का तमाम जो फंड है वो इमरान खान की जेब के अंदर जाता है। वो इमरान खान की अपनी जो बनी गाला का रेगुलराइज्ड इलीगल महल है ना, दावेदार जो बनते हैं रियासत मदीना के, ये उनकी जेब के अंदर जाता है। ये जो कहना है ना कि इमरान खान बड़ा नेक है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चोरी करते हैं, नहीं, ये चोरी इमरान खान साहब खुद करते हैं, खुद कराते हैं और अपनी जेब भरने के लिए कराते हैं। लेकिन आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आपने BRT के अंदर दिहाड़ी लगाई, आपने बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की रिपोर्ट है उसमें दिहाड़ी लगाई, डाका डाला। आपने जो तरक्याती फंड थे, जो तरक्याती, वो आपके अपने वज़रा ने उसकी तस्दीक की कि उसके अंदर आपने डाका डाला। आपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई के अंदर डाका डाला। दवाई की चोरी आपने कराई, उनकी प्राइसेस बढ़ाई, उनके माफियाज को आपने पैसे दिए जो आपकी जेब में पैसे गए। लेकिन आपने कोविड रिलीफ फंड, जो जिंदगियां बचाने के वसाइल थे, जो जिंदगियां बचाने के पैसे थे, उसका जवाब ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान की आवाम को आपको देना पड़ेगा। इससे आपका छुटकारा नहीं होगा।